जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि कॉपी को अपने कैसे लिखेंगे, कहाँ पर नाम लिखना है, कहाँ पर रोल नंबर लिखना है और कैसे लिखना है, कैसे नहीं लिखना है। इसी पर यह वीडियो है मेरे प्यारे साथियों। तो जहाँ तक उम्मीद है पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट को नहीं पता है कि हमें कॉपी कैसे भरना है, तो आज हम लोग यही जानेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको कोई भी डाउट या दिक्कत ना हो। नहीं तो यदि आप कहीं भी गलती कर देते हो तो आपको कक्ष निरीक्षक के द्वारा डांट पड़ सकती है और नंबर भी कुछ कम होने का चांस बन जाता है। ठीक है, क्योंकि कॉपी पर अपना रोल नंबर गलत लिख देते हो तो कॉपी कैसे चेक होगा, और चेक भी होगा तो नंबर कम हो जाता है मेरे प्यारे साथियों। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपका नंबर कम ना हो और अच्छे से अच्छे हम भर दें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, हम लोग सबसे पहले चलिए यहाँ चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको दिखने को मिल रहा है। इसको छोटा कर देते हैं साइज ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, और इसको कर लेते हैं बड़ा। ठीक है, इसको कर लेते हैं बड़ा। चलिए, तो पाठ्यक्रम में हम लोग क्या लिखेंगे, पाठ्यक्रम का नाम। पाठ्यक्रम का नाम, तो पाठ्यक्रम के नाम में हमें वही लिखना है जिस ब्रांच से आप पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, यदि मैकेनिकल से पढ़ रहे हो तो आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिखना होगा। ठीक है, आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिखना होगा। यहाँ पर हम शॉर्ट में ME लिख देते हैं। ठीक है, यदि आप इलेक्ट्रिकल से लिख रहे हो तो EE लिखना होगा। ठीक है, तो आपको पूरा नाम लिखना होगा, हम शॉर्ट में बस लिख कर बता रहे हैं। ठीक है, तो पाठ्यक्रम का नाम, तो मैकेनिकल से हो तो मैकेनिकल लिखो, केमिकल से हो तो केमिकल लिखो, और मैकेनिकल ऑटोमोबाइल है तो मैकेनिकल ऑटोमोबाइल लिखो, चाहे इलेक्ट्रिकल से हो तो इलेक्ट्रिकल लिखो। जो भी ब्रांच है आपका पाठ्यक्रम के नाम में लिखाएगा। उम्मीद करते हैं इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद से आपका है कक्षा। तो कक्षा प्रथम सेमेस्टर में है कि द्वितीय सेमेस्टर में है कि तृतीय सेमेस्टर में है या अंतिम वर्ष है। ठीक है, यही हमें बस यहाँ पर फिल करना है। तो यदि आपका प्रथम सेमेस्टर होगा या द्वितीय सेमेस्टर होगा या तृतीय सेमेस्टर होगा, जो भी होगा हम यहाँ पर भर देंगे। ठीक है, बाकी सबको काट कर यहाँ पर भर देंगे। उम्मीद करते हैं इन बात समझ आ गया। उसके बाद से यह क्या दिख रहा है, 1604-92294, यह क्या है, तो यह आपके कॉपी पर आएगा नंबर। ठीक है, यह आपके कॉपी पर नंबर रहेगा और आपको मिलता है सीट। ठीक है, सीट लिस्ट मिलता है और उस सीट लिस्ट पर आपको यह भरना होता है ताकि आपका कॉपी और नाम भी भरना रहता है, सिग्नेचर करना रहता है। यदि आप परीक्षा देने बैठे हो तो आपको सीट लिस्ट जरूर मिलेगा, और सीट लिस्ट नहीं मिल रहा है तो दिक्कत है। ठीक है, सीट लिस्ट जरूर भरिएगा, एक क्वेश्चन कम कीजिएगा लेकिन सीट लिस्ट जरूर भरिएगा। ठीक है, तो यदि आपके कक्ष निरीक्षक नहीं लेकर आ रहे हैं आपके पास तो आप खुद मांग लीजिए कि हमें लिस्ट दीजिए भरने के लिए। ठीक है, तो यह जरूर भरिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाता है। तो अपना नाम भरा जाता है, सिग्नेचर होता है, और आपका अनुक्रमांक क्या है, रोल नंबर, वह भरा जाता है। और उसके बाद से आपको कॉपी का नंबर क्या है उसको भी भरा जाता है। तो यह काम जरूर कीजिएगा। उसके बाद से चलिए आ जाते हैं रोल नंबर पे, बात करते हैं रोल नंबर। ठीक है, रोल नंबर को कैसे भरें, तो रोल नंबर को भरने के लिए यदि आपका कोई भी कुछ भी हो, ठीक है, मान लेते हैं समथिंग में 21, 22, 23, 21, 22, 48, मान लो 48, 35, 1 मिनट, 35, 34, 30 है। सपोज करो हमारा इतना है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। 21, 22, 48, 35, 34, 30 मेरा रोल नंबर है। तो हम लोग क्या करें, इसके बाद से क्या करें, यहाँ पर दिया है शब्दों में। ठीक है, यहाँ पर दिया है शब्दों में, तो शब्दों में कैसे लिखें, तो शब्दों में लिखने के लिए आपको कुछ भी नहीं, नीचे लिखते हैं थोड़ा सा बड़ा ही लिखेंगे। ठीक है, हमें 2 है ना, 2 है तो यहाँ पर लिखेंगे 2, क्या लिखेंगे 2, 1 मिनट, चलिए यहाँ पर लिखेंगे 2।
ठीक है, बॉक्स में लिखिएगा। यहाँ पर 1 है तो 1 लिखेंगे, ठीक है, 1 है तो 1 लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे हमें क्या क्या करना है, ठीक है। यानी कि हमारे कहने का मतलब यह है, यहाँ पर नहीं अच्छे से लिखा पा रहा है, ठीक है, यहाँ पर अच्छे से नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा साइज को और छोटा करते हैं। जो भी रहेगा, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर 4 है, ठीक है, इस बॉक्स में हमें 4 भरना है, ठीक है, 4 भर देंगे। तो उम्मीद करते हैं आप मेरे बात को ध्यान से समझ रहे होंगे। तो यानी कि नंबर के नीचे नीचे जो भी अंक है, ठीक है, इस बॉक्स के ऊपर जो भी अंक है वही भरेंगे। 4 है तो 4, 0 है तो 0, 3 है तो 3, 5 है तो 5, जो भी है उसी को हम लोग भरेंगे। उम्मीद करते हैं इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद से आ जाते हैं विषय पर, ठीक है, उसके बाद से आ जाते हैं सब्जेक्ट पर। तो सब्जेक्ट हमें क्या भरना है, तो जो भी आपका सब्जेक्ट रहे, ठीक है, जो भी आपका सब्जेक्ट रहे, अप्लाइड मैथमेटिक्स, तो मैथ आप लोग भर दीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं इतना बात समझ आ गया होगा। उसके बाद से प्रश्न पत्र संख्या, तो प्रश्न पत्र संख्या आपका 1 है, क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स में 3 होता है, 3 अप्लाइड मैथमेटिक्स 1, अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 और अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 3 होता है। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट भरना पड़ेगा, जो तीसरे सेमेस्टर के होंगे वहाँ पर यहाँ पर तीसरे भरेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद से इधर आपको कुछ भी नहीं करना है, यह बॉक्स छोड़ देना, क्योंकि जो आपके कक्ष निरीक्षक पढ़ेंगे, जो अध्यापक आपके कमरा में पढ़ेंगे वह भरेंगे। उसके बाद से दिनांक भरना है, तो 16/1, ठीक है, 1 मिनट, 16/1/2024 भर देना, ठीक है। जो भी है आपका डेट रहेगा उस दिन भर देना, ठीक है। दिनांक यहाँ पर भरा जाएगा, जो भी जिस दिन आपका पेपर रहेगा, जो भी डेट रहेगा भर देंगे। उसके बाद से कमरा नंबर, तो कमरा नंबर आपका यदि 5 है, 6 है, तो 06, 05 या 07, जो भी है आप लोग कमरा नंबर भर देंगे। तो उम्मीद करते हैं इतना बात समझ में आ गया होगा। हमें क्या क्या कहाँ कहाँ पर भरना है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। सेम कंडीशन यहाँ पर भी वही है। आपका पेपर जब होगा, कॉपी में वाइवा जब होगा, तो वाइवा के समय आपका कॉपी लिखाता है, तो यहाँ पर आपका दिया है संस्था केंद्र, संस्था कोड, तो संस्था कोड 30, 35, 35, 40 जो भी होगा, ठीक है, जो भी होगा यहाँ पर हम लोग भर देंगे 30, 35, चलो 30, 35 भर देते हैं। संस्था कोड 4 अंक का जो भी आपके कॉलेज में बताएंगे संस्था के कोड हम भर देंगे। उसके बाद से यहाँ पर अंकुरमान हम बता ही दिए हैं, रोल नंबर कैसे भरते हैं अंकों में, उसके बाद से शब्दों में, और परीक्षा की तिथि, ठीक है, परीक्षा की तिथि यहाँ पर होगा। बस इतना ही सा मेंशन करना रहता है इसमें, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। और यहाँ पर आपका सब्जेक्ट छूट रहा है, पाठ्यक्रम का नाम आप लोग जान ही गए हो। पाठ्यक्रम के नाम में हमें क्या भरना है, सब्जेक्ट में क्या भरना है। यह कॉपी कब का है, वाइवा के समय में है, जब आपका वाइवा होता है और कॉपी लिखाया जाता है, उसका कॉपी है। और यह जो कॉपी है आपके, यदि आप 16 को पेपर देने जाओगे तो ऐसे ही कॉपी आपको देखने को मिलेगा, और ऐसे ही आप लोग देख लो और आप लोग कॉपी ऐसे ही भर के जाना। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल बना होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको नहीं पता था कि हम रोल नंबर क्या और कैसे भरें, कैसे नहीं भरें, सब्जेक्ट कैसे भरें, कैसे नहीं भरें। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको नहीं पता था, तो हमने सोचा इस पर एक वीडियो बना देता हूं ताकि सारे लोग समझ जाएं। और कोई भी डाउट होगा तो आप लोग बोल देना, तो हम उस पर वीडियो बना देंगे। जैसे जैसे बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर इस पर वीडियो बना दीजिए, तो हम उस पर वीडियो बनाकर आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। और भी कोई डाउट होगा तो ज़रूर बताइएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। यदि नोट्स चाहिए तो आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, और व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा, व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, ठीक है। वहाँ पर आप लोग मैसेज कीजिएगा मेरे पास, हम आपको PDF दे देंगे फ्री में, 1 रुपया भी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ओके बाय, जय हिंद साथियों। आप लोग अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाय, जय हिंद साथियों।